अरे वकील साहब, मैं तो ये कह रहा था, जनता आपको सरपंच बनाना चाहती है। तो आराम कर, ये बोलना तू और तेरी जनता मेरे को मरवाना चाहती है। इतना तो मैंने पैसा भी नहीं लिया किसी का, इतनी वो कमल सरपंच मेरे को गोलियां मारेगा। क्या खुशुम, क्या खबर लाया गांव की? कौन कौन खड़ा हो रहा है मेरे खिलाफ? अभी तक तो कोई नहीं खड़ा सरपंच साहब, खुला मैदान है। आप ही दौड़ोगे, आप ही जीतोगे। काम कर फिर, गुलाब दादा खड़ा कर दे। कौन वो आपका गुलाब दादा? उसको माधुरी से तो फुर्सत ही नहीं है। और गांव के आदमी तो वैसे ही परेशान है उससे, किसी न किसी की लुगाई को बगल ले जाता है। तो लेकिन वो महीने 2 महीने बाद छोड़ भी तो जाता है। देखो, अगर गुलाब दादा सरपंच बन गया तो कमल सरपंच से मुक्ति मिल जाएगी, वरना गोली लगने पर गुलाब दादा से मुक्ति मिल जाएगी। मैं खुद परेशान हूँ उस आदमी से, इज्जत की धूल कर रखी उस आदमी ने। अरे रमेश भाई, इधर आ। कहाँ जा रहा है थैला लेकर के? गांव की सड़कों के क्या हाल है? बरसात आएगी तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। रमेश भाई क्या बताऊं, इस सरपंच के कार्यकाल के अंदर तो यही काम हो रहा है। टूटी फूटी रोडें हैं तो टूटी फूटी रहेगी। तू बता, ये थैला लेकर के कहाँ जा रहा है? मैं ये थैला लेके राशन की दुकान पे जा रहा हूँ। 3-4 महीने हो गए, राशन मिला नहीं। देख रहा हूँ एक बार दुकान खुली मिल जाए राजेश भाई तो कुछ राशन लेके आ जाए। इस सरपंच के कार्यकाल के अंदर तो पूरा राशन पानी खा गया। मेरे को तो लगता नहीं है तेरे को राशन मिल जाएगा। राजेश भाई, एक बार जाके मन की तसल्ली कर लेता हूँ, पता चले कोई दुकान खुली मिल जाए, कोई बचा कुचा राशन मिल जाए। ठीक है भाई, तू तेरी मन की तसल्ली कर ले। मेरे को तो लगता नहीं है कि राशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, एक बार तसल्ली करके आता हूँ मैं। क्या करे इस गांव का, अब तक तो कोई विकास हुआ नहीं इस सरपंच से। अब मैं सोच रहा हूँ कोई नया सरपंच आए तभी इस गांव का विकास होगा, नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। ये है गुलाब दादा, बोले तो वकील साहब का दादा। ये दुनिया का पहला दादा है जिसे पोता नहीं चाहिए, वरना इसका रंगीन बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। और हाँ, इसके जीने का सिर्फ एक ही मकसद है, बस कैसे भी करके माधुरी से मुलाकात हो जाए। ये है गुलाब दादा, आजा बता, हाँ आजा बता, बोले तो वकील साहब का दादा। डिंग डांग डिंग, डिंग डांग डिंग डांग, डिंग डांग डिंग। माधुरी, तेरे लिए मैं रोज काले बाल करता हूँ, रोज। यस। देख, थोड़े से सफेद बाल आ गए, अभी काले कर लूंगा। तेरे लिए मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। माधुरी, डिंग डांग डिंग। बीड़ी बुलाया, बीड़ी। ये घुल गई। यस। तेरे को पता है माधुरी, कितने कांटे हैं मेरी जिंदगी में? सिर्फ एक। हाँ वही वकील। गाँव का वकील साहब।
हर बात में टोकनी, हर बात में टोकनी, देर से भी दिक्कत है उसको। जाने क्या बिगाड़ दी तो उसका, क्योंकि तुम ही हो अब तुम तेरे मेरे बीच में आता हमेशा वो। जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी। गुलाब दादा, गुलाब दादा कहाँ है? वकील साहब ने तो बोला था पेड़ के नीचे बैठा होगा। गुलाब दादा, गुलाब दादा, गुलाब दादा, गुलाब दादा। फिर से माधुरी के लिए काले बाल कर रहा है। वकील साहब सही गुस्सा करते हैं इस पे। क्या करना है यहाँ पे? हाँ? क्या करना है? अरे दादा, रोज रोज काले बाल करता है क्या? हाँ? करूंगा, पूरा बाल काले करूंगा मैं तो। मेरे बाल पूरे काले करूंगा। और क्या दिक्कत है तेरे को? दादा मेरी तरफ से तो काले पीले हरे गुलाबी कुछ भी करो, आओ आपसे 2 मिनट बात करनी है। एक तो तुम ना ज्यादा मत बोला कर, ये तो तेरी मैं पूरी लाल कर दूंगा अभी। बात करनी है। आजा। ना तो पोता कम है ना ये दादा कम है, दोनों में से कोई कम नहीं है। ए दादा रुक जा, यहीं कहाँ जा रहा है? हाँ बोल, क्या बोल रहा है? गुलाब दादा खुशखबरी लेके आया हूँ आपके लिए। खुशखबरी? हाँ, हमने डिसाइड किया है कि आप सरपंच बन जाओ। पागल हो गया क्या? वो गोली मार देना मेरे को। बोली अरे माधुरी से मिलना होगा, खूब सारे पैसे आएंगे। माधुर से? हाँ, तो बेटा कैसे? सरपंच बन जाओगे आप, लोग आपको जानेंगे, पैसा आएगा तो माधुरी से मिलना होगा, मुंबई जाओगे आप। माधुर से मिलूंगा, मुंबई जाऊंगा। हाँ, जा, बन जाऊंगा सरपंच। एक काम करना बस, मेरे को वो फुल प्रूफ किट ला देना। वो तो सब ले आऊंगा मैं, आप हाँ तो करो पहले। फुल प्रूफ किट समझ गया ना? हाँ हाँ समझ गया। वो यहाँ लगाऊंगा, बच जाऊंगा मैं। हाँ, जा, बन जाऊंगा सरपंच। जा। माधुरी, सरपंच बनूंगा, ऐसा आएगा, आऊंगा तेरे पास। अरे मैंने सुना गुलाब दादा खड़ा हो रहा है सरपंच के सामने। सुना तो मैंने भी है, पर खड़ा होने से क्या होगा? जीतेगा तो कमल सरपंच ही, वो चुनाव तक किसी को पहुंचने नहीं देगा। हाँ ये बात भी सही है। अरे झाड़ू भी लगाती रहेगी, खाना भी बनाएगी। बस झाड़ू लग जाए फिर खाना ही बना रही हूँ। ठीक, चल जल्दी कर, मुझे भी कोई काम जाना है। अजी मैं पूछ रही थी कि अपने गुलाब जी भी सरपंच के लिए खड़े हो गए। कौन अपने गुलाब जी? नो 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 नो। अरे वो वकील साहब के दादा। तेरे में बड़ा अपनापन आ रहा है, जो अपने गुलाब जी कर रही है। चल झाड़ू लगा और खाना बना। पूछ ही तो रही हूँ। जाने क्या जादू कर रखा है अपने गांव की औरतों पे, जिसे देखो अपने गुलाब जी करती रहती है। तूने तिकड़म तो जोरदार लगाया, सीधा माधुरी के नाम का तीर चला दिया। सरपंच तो क्या, अब दादा पीएम की सीट के लिए भी तैयार हो जाएगा। लगाना पड़ता है वकील साहब, वरना गांव के 5 साल और खराब हो जाते। अरे कमल सरपंच दादा गोली मार तो बढ़िया, ऐसा दादा भी किस काम का, जिसे पोता दिखता नहीं है और खुद की शादी हर 6 महीने में करता है। इज्जत की लंका लगा रखी है इस आदमी ने। अब रहने दो वकील साहब, अब ये सोचो सरपंच चुनाव की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है बोला, अब रूपा के होते हुए तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उस वकील साहब को तो ये रूपा देख लेगा। तुम दोनों में से वकील साहब कौन है? क्या काम है वकील साहब से?
कोई पैसों का केस निपटाना है। अच्छा, पैसों का निपटा दूंगा। कौन सा केस है? 7 दिन में सलटा दूंगा मैं सारा केस। बस एडवांस चाहिए पैसा मेरे को, बाद में कोई झंझट नहीं चाहिए मेरे को। मैं तो एंड टू एंड सलटाता हूँ सारे केस, टाइम नहीं लगाता। तो भाई साहब मैंने क्या बिगाड़ दिया आपका? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। क्या बिगाड़ा मैंने आपका? लेकिन भोला को तो तू जानता ना, जिसकी बकरी चराने वाली से तूने शादी करवाई थी। क्या हुआ वकील साहब, किसकी शादी करा दिए? रिश्ता सही नहीं है क्या? अबे तू शांत रह ले। बताओ वकील, भोला के 75 लाख रुपए कब देगा? और मैं बार बार नहीं आऊंगा। भाई कैसे नहीं होगा? बार बार आना पड़ेगा आपको। कल को मेरा दादा सरपंच बनेगा तो इतने सारे पैसे कौन संभालेगा? मतलब सरपंच सारे लफड़े करके जो पैसे कमाएगा वो आप ही तो हैंडल करोगे। लेकिन मैं क्यों पड़ूंगा सरपंच के लफड़ों में? इसमें मेरा क्या फायदा? भाई फायदा तो कैसे नहीं है, फायदा ही फायदा है आपका। जब मेरा सरपंच दादा करोड़ों कमाएगा तो करोड़ 2 करोड़ आपको ही तो मिलेंगे। ठीक है वकील साहब, बनाओ अपने दादा को सरपंच। रूपा के होते हुए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रूपा भाई आपके होते हुए क्या टेंशन, लेकिन फिर भी एक छोटी समस्या है। बताओ वकील साहब, क्या समस्या है? रूपा भाई समस्या ये है कि चुनाव पर्चा बीच में ना रुक जाए, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्था करनी थी। फिलहाल तो वकील साहब मेरी भी समस्या चल रही है, पैसों की व्यवस्था कहाँ से करूँ? भाई बोलो ना उस कच्चे बुनियाद को जिसने आपको मेरे पास भेजा है। चुनाव जीतने के बाद कर देंगे उसका हिसाब। हाँ वकील साहब, ये हो सकता है, उसी से करवाता हूँ आपका काम। अभी तो मैं चलता हूँ। रूपा आराम जाना। चल करते चुनाव की तैयारी। एक बार रूपा डोना जाए वकील साहब से पैसे लेके, फिर मैं भी घर में घुसूं, फिर घर वाले भी समझ जाएंगे कि मैं भी कितना होशियार आदमी हूँ। अरे आओ रूपा भाई। सुन रहे हो कच्चा बनियान, तेरे को मैं एक बार बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। कल शाम तक वकील साहब के पास 25-30 लाख रुपए पहुंच जाने चाहिए, वरना सारी की सारी गोलियां तेरे कच्चे के अंदर डाल जाऊंगा। वकील साहब राणा, गेहूं सारे ठिकाने लगा दिए ना? ठीक है। हाँ कुसुम, कैसे परेशान हो रहा है? सरपंच साहब, गुलाब दादा आपके सामने खड़ा हो रहा है, सरपंच बनने की तैयारी कर रहा है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? वो कमल सरपंच के सामने खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। तेरे मेरे बीच में है इतनी दूरी, तेरे बिना जिंदगी है अधूरी। अरे बहुत सी लुगाई आई, तुम कब आओगे माधुरी? ये गुलाब दादा तुम्हारे लिए गुलाब लिए फिरता है। आज तक मैंने सफेद दाढ़ी किसी को दिखने नहीं दी माधुरी। रोज डाई करता हूं, रोज। आ जाओ माधुरी, आ जाओ।